का ज्ञान नहीं है, सनातन का आपने जो है धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते और सनातन को आपने कहते हैं हम सनातन मानेंगे। अरे मानते हो तो ज्ञान लो, आप मानते हो अगर राष्ट्र का तो आपको राष्ट्रगान आना चाहिए। जर्नलिस्ट महोदय श्रावण के महीने में कांवड़िया नहीं कांवड़ ले करके जाते हैं, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है और ये जो है हरिद्वार से गंगा जल ले करके जाया जाता है। उसमें एक डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, उसको तय करते हैं। उसको स्वास्थ्य के नज़रों से भी देखें कि आदमी जो है घरों में होता है, कहीं होता है तो एक तरह से होता है, लेकिन ज़्यादातर कांवड़ का जो ये पर्व है, जो शिव जी पे जल चढ़ाने का जो एक परिपाटी चल रही है एक आस्था का, ये ज़्यादातर गरीब लोग हैं, क्षुद्र लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, ऐसे लोग हैं। नेता के या जजेस के या बड़े जो सामंत परिवार के लोग हैं वो कांवड़ में नहीं जाते, वो इससे दूर रहते हैं। तो अलग अलग अपना अपना बनाया है, लेकिन उसी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे छात्र, ऐसे नौजवान होते हैं जो बड़े जोशीले होते हैं, गर्म होते हैं, वो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा भांग लेते हैं, चूँकि रास्ते की थकान को मिटाना होता है। और ऐसी वो सूरत में अगर कोई ट्रक से, कोई बस से, कोई सी वाहन से कोई उसकी जल का जो मटका है वो टकरा जाता है, आपने बोला गरीब लोग ही सिर्फ कांवड़ लेके जाते हैं, नेता के लेके नहीं जाते, ऐसे क्यों है? इसलिए कि हर एक का मनाता है। जैसे छठ है तो छठ पूजा पूरे भारत के लोग नहीं मनाते, ये ज़्यादातर बिहार के लोग मनाते हैं। और जो बिहार के लोग दिल्ली में और दूसरे शहरों में रहते हैं वहाँ बिहार के लोग ही मनाते हैं। तो छठ त्यौहार जो है वो बिहार के लोगों का है, उसमें भी वो जो है वो सभी समुदाय के लोग नहीं मनाते, कुछ खास समुदाय के लोग, उनकी एक आस्था है। ऐसे ही साउथ इंडिया का पोंगल है, ऐसे मुसलमानों का ईद है, ऐसे ही हमारा दिवाली जो है दिल्ली में ज़्यादा मनाया जाता है, अन्य क्षेत्रों में नहीं मनाया जाता है। दुर्गा पूजा बंगाल में ज़्यादा मनाया जाता है, अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा नहीं मनाया जाता। आपका जो है गणेश पूजा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, और जो महाराष्ट्र से लगे हुए लोग हैं जो दूसरे राज्यों में रहते हैं वो लोग मनाते हैं। तो ये जो अलग अलग क्षेत्रीय बहुत सारे, मैंने कहा कि भारत के अंदर 32 करोड़ देवी देवता हैं, अलग अलग धर्म कर्म है, 4337 जातियां और प्रजातियां हैं, 256 भाषी के लोग रहते हैं। तो ये विभिन्नता का ये जो है हमारा देश है, इसमें तरह तरह के गोरे और काले लोग भी रहते हैं, पहाड़ों में भी रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कहीं वो 5 स्टार होटल में रहते हैं, कहीं उनको रहने की कोई जगह नहीं होती, वो पेड़ के नीचे सोते हैं। तो ये सब आस्था और एक तरह का धर्म, एक तरह का व्यवस्था लोगों का बना हुआ है, पूर्वजों का बना हुआ, उसी को ढो रहे। कमोबेश उस हालत में डॉक्टर दुआ का कहना है कि हमारा धर्म जो होना चाहिए, हमारा जात जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए, कि हमारा जात भारतीय होना चाहिए, कि हम भारतीय हैं और उसमें जितने भी पुरुष हैं वो सब भारतीय हैं। और धर्म, आप एक जात की बात कर रहे हैं, लेकिन धर्म लोग कौन सा मानेंगे? हिंदू धर्म को मानेंगे, मुसलमान को मानेंगे, कुरान को मानेंगे? जर्नलिस्ट महोदय, अगर आप हिंदू के पास जाइए और उनसे कहिए, आप जो है बड़े बड़े शंकराचार्य से पूछिए, बाबाओं से पूछिए, जो धर्म के ठेकेदार हैं उनसे जाके पूछिए, जिनको ज्ञान है कि आपका धर्म क्या है, वो बोलेंगे मानवता हमारा मूल धर्म है। फिर सनातन की बात क्यों करते हैं? सनातन को बढ़ावा क्यों देते हैं? सुन लीजिए, वो सनातन धर्म नहीं है, सनातन वर्ण है, और वो एक व्यवस्था है जो पुराने वक्त में था, जहाँ पे भेदभाव होता था, ऊंच नीच का डिफरेंसेस थी। उस सनातन धर्म जो व्यवस्था था उसमें औरतों को, जो दलित शोषित होते थे, नीचे थे, उनके बच्चे जो हो जाते थे, उनके पहले बच्चे को गंगा में डुबो के मार दिया जाता था, क्योंकि पहला बच्चा हिष्ट-पुष्ट होता था। और शादी होती थी तो ब्राह्मणवाद लोग है कि पहले बीवी को हमारे घर में भेजो, हमारे बिस्तर में भेजो, पहला संभोग और पहला जो रात गुजारेगा वो हमारे साथ गुजारेगा। तो इस तरह की ये पुरानी बातें दो सब आपके आज के माहौल देख के बोली ना, पुरानी सनातन की बात करते हैं और सनातन का ज्ञान नहीं है। सनातन का आपने जो है धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते और सनातन को आपने कहते हैं हम सनातन मानेंगे। अरे मानते हो तो ज्ञान लो, आप मानते हो अगर राष्ट्र का तो
तो आपको राष्ट्रगान आना चाहिए। आप मानते हो तो तिरंगा का मीनिंग क्या होता है मानना होगा आपको। अगर देश को मानते हो तो संविधान पढ़ना पड़ेगा, प्रेम्बल पढ़ना पड़ेगा, मौलिक अधिकार पढ़ना पड़ेगा। हमारा अगर नेता बनना है, आपको एमएलए भी बनना है, तो आपको मौलिक जो है आपका जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उसको समझना होगा। आपको खाली कि वो क्यों नहीं, ये क्यों बोले, उसका ज्ञान लेना होता है। और यही जिनको ज्ञान नहीं है वो लड़ते हैं, उनको अनुभव कहते हैं, उनको जयचंद कहते हैं, उनको भड़वा कहते हैं, उनको बिके हुए लोग कहते हैं। और वही लोग जो है खैनी खाते हैं और चूना खाते हैं और लिट्टी खाते हैं, चोखा खाते हैं और दूसरे को लड़ाते हैं, उनको ज्ञान तो है नहीं, वो भागते रहते। तो आज सवाल हमने कहा कि आज जो कांवरिया है, कांवर जो है वो एक आस्था है। हम कहते हैं उनकी आस्था, हर आदमी की अपनी अपनी आस्था है, वो सब आस्था मनाएंगे। ये हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशन कहता है, हमारा आर्टिकल कहता है, हमारा संविधान कहता है समानता का, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ रही है। आज मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां इतने भगवान हैं, इतने त्योहार हैं, इतने जात हैं, इतने पात हैं, फिर आप जो हिंदू मुस्लिम कर करके एक खून खराबा करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए आप जो है आपस में लड़ाना चाहते हैं। और रोटी सेक कर करके, जैसे सेठ लोग अरब में मुर्गा लड़ाते हैं, बकरी लगाते हैं, घोड़ा लड़ा करके मौज मस्ती करते हैं, आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके अपने भाई को लड़ा करके खून बहावा करके आप मजा लेना चाहते हैं, रोटी सेकना चाहते हैं। ये गलत है। आप संविधान लोकतंत्र की बात कर रहे थे, क्या योगी जी को लोकतंत्र और संविधान के बारे में? योगी जी कौन है योगी जी? एक भोगी आदमी। ऐसे बहुत सारे सन्यासी हैं, जब वो सन्यासी थे, जब वो आपका जो है गोरखपुर में थे, मंदिर में पूजा करते थे, वो आए थे, कहीं खाने को नहीं था, मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता था उसको खाते थे। धीरे धीरे अपना पहचान बनाए, वहां पे एमपी बने, पार्लियामेंट के अंदर खूब रोए, उन पे अटैक भी हुआ, तब कहां थे? आज वो इनको पावर मिल गया है, सिक्योरिटी मिल गया है, तो वो आपको दबंग बन गए हैं। कल वो नहीं रहेंगे, कल चीफ मिनिस्टर कोई और हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तो इसलिए अपने औकात में रहना चाहिए, हर एक को जमीन देखना चाहिए। आसमान में मत उड़ो, पतंग कट जाएगा। जमीन में रहोगे तो तुम बच के रहोगे। नीचे भी कांटा है, नीचे भी खाई है, नीचे भी गंदगी है, उससे बच के चलो, संभाल। लेकिन वो यूपी के फिलहाल दबंग सीएम है, लोग उनको पसंद करते हैं। यही तो है, यही तो अंधभक्तों की भारत है कि 141 में 100 करोड़ पागलों की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं। कोई आ गया तो भगवान बन गया, कोई आग चला गया तो कोई बात नहीं, और दूसरा आया फिर भगवान हो गया। इसीलिए तो 32 करोड़ देवी देवता हो गए, क्योंकि आपने बहुत जल्दी आस्था बना लेते हैं, भगवान बना लेते हैं, मूर्ति बना लेते हैं, पूजा करने लगते हैं। और यही ये आपका मोदी जी का भी हुआ कि साउथ इंडिया में इनकी मूर्ति बना करके पूजा करना शुरू कर दे। ऐसे गांधी जी लोगों को आस्था पूजा करने क्या दिक्कत है? आगे फिर हमारी बात कर रहे, अपनी बात भी कर रहे। अरे आस्था है तो आस्था मनाने दीजिए। आस्था में आप जो है उसमें अड़ंगा लड़ाओगे, उनको लड़ाओगे, उनको बांटोगे, उनको टैग पहनाओगे और उनको रोक लगाओगे। मस्जिद और मंदिर और हर जगह आप पर्दा लगाओगे और वहां पे सिक्योरिटी नहीं होगा, तो आप किस बात का दबंग हो? कहां गया तुम्हारा बुलडोजर? आप एक समुदाय को बुलडोजर से गिराओगे, दूसरे समुदाय से चंदा लेके धंधा करोगे। ये कहां का है आपका जो है दादागिरी? वो कह रहा मैं हिंदू हृदय सम्राट हूं। अरे मेरे भाई, रावण था। आप जो हम भूत पिशाच की बात करते हैं, जादू टोना की भी बात करते हैं। हम कहते हैं गांव में एक डायन होती है, डायन भी अपने आसपास के घर को छोड़ देती है, उसको नहीं खाती। लेकिन ये सब ऐसे डायन हैं, ऐसे भूत पिशाच हैं, ऐसे राक्षस हैं कि अपने माँ बाप भाई बहन को भी खा जाए, ये सबको खा जाए, ये किसी को न छोड़ने वाले। लेकिन टक्कर कौन देगा योगी जी को? आपको शायद उनके थाली से कुछ एक चिकन का टुकड़ा मिल रहा होगा, रोटी मिल रहा होगा, या आपको कोई फायदा हो रहा होगा, तो आप अनभक्ति में बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप अगर राष्ट्र की बात सोचें, अगर समाज की सोचें, 141 करोड़ के सोचें, तो आपको